नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। लिखने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिपराई में पशु चिकित्सालय की छत का गिरा प्लास्टर, डॉक्टर और कंपाउंडर बाल बाल बचे। अस्पताल पूरी तरह से हो चुका है जर्जर। कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। खंडवा में बोरगांव बुजुर्ग में पट्टे को लेकर हड़कंप। 40 से 50 वर्षों से रहवासियों ने जताई पट्टे की मांग। कोटवार पर पट्टे के नाम पर पैसे लेने का आरोप। सरपंच से जल्द पट्टे जारी करने की मांग। छतरपुर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में अधेड़ की मौत। छोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर हुआ फरार। क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को किया गया सील। पीएम रिपोर्ट के बाद की जाएगी विस्तृत जांच। राजगढ़ में बोरे में भर देंगे बयान पर सड़कों पर उतरी लाडली बहनें। महिला मोर्चा का कांग्रेस कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। बोरे और पोस्टर के साथ लाडली बहनों का गुस्सा फूटा। कांग्रेस नेता ने दी सफाई। प्रियाव्रत सिंह ने बीजेपी पर किया हमला। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आपको बता दें पिपराई से आ रही है, दूसरी खबर खंडवा से है, तीसरी खबर छतरपुर से है, चौथी और आखिरी खबर की बात करें राजगढ़ से आ रही है। हम बात करें पहली खबर की तो पहली खबर पिपराई से, जहां पर पशु चिकित्सालय की छत का प्लास्टर गिरा। डॉक्टर और कंपाउंडर बाल बाल बचे। अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कई बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। दूसरी खबर खंडवा से आ रही है, जहां पर बोरगांव बुजुर्ग में पट्टे को लेकर हड़कंप। 40 से 50 वर्षों से रहवासियों ने पट्टे की मांग जताई है। कोटवार पर पट्टे के नाम पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया गया है। सरपंच से जल्द पट्टे जारी करने की मांग की गई। वहीं तीसरी खबर छतरपुर से है, जहां पर छतरपुर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में अधेड़ की मौत हो गई। चोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। चौथी और आखिरी खबर राजगढ़ से आपको बता दें कि बोरे में भर देंगे बयान पर सड़कों पर उतरी लाडली बहनें। महिला मोर्चा का कांग्रेस कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बोरे और पोस्टर के साथ लाडली बहनों का गुस्सा फूटा है। कांग्रेस नेता ने सफाई दी है। प्रियाव्रत सिंह ने बीजेपी पर हमला किया है। पहली खबर पिपराई से, जहां पिपराई में पशु चिकित्सालय की छत का बड़ा प्लास्टर अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें बैठे डॉक्टर और कंपाउंडर बाल बाल बच गए हैं। अस्पताल पहले से ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहां छत से पानी टपकने के कारण मौजूद दवा भी पूरी तरह खराब हो गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिपराई से अंसार जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर। अंसार, पशु चिकित्सालय की छत का जो है प्लास्टर गिरा है, वहीं डॉक्टर और कंपाउंडर इस घटना में बाल बाल बचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पिपराई नगर में 25 चिकित्सालय है का भवन है, वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अभी प्लास्टर गिर जाता है, इसके कारण वहाँ बैठे डॉक्टर और कंपाउंडर को इसमें बाल बाल बच रहे हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में क्षेत्र कई गांवों के पशुपालक अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए आते हैं। जर्जर हो चुकी अस्पताल के भवन में उनका आना जाना भी रहता है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी, वहीं जिस तरह से अभी आपने बताया कि कई बार जो है शिकायत की जा चुकी, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है, तो क्या कुछ कहना था इस पर अधिकारियों का? जब विषय में चिकित्सालय के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि मैंने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है कि इस भवन में को बनवाने के लिए राशि सरकार से राशि स्वीकृत करवाएं। वही इस हादसे के बाद क्या कुछ सबक लिया है अधिकारियों ने? अभी क्या कुछ वर्तमान में तस्वीरें देखने को मिल रही है? अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये डॉक्टर द्वारा ये आश्वासन दिया गया है, डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया गया है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी पिपराई से, जहां पर पशु चिकित्सालय की छत का प्लास्टर गिरा। डॉक्टर और कंपाउंडर इस दौरान बाल बाल बचे हैं। अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई जो है नहीं देखने को मिली।
दूसरी खबर खंडवा से आ रही है, जहां पर खंडवा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के दीनदयाल नगर में रह रहे सैकड़ों परिवारों ने 40 से 50 वर्षों से बसे अपने घरों के लिए पट्टों की मांग को लेकर सरपंच को ज्ञापन सौंपा है। हड़कंप तब मचा जब पटवारी और कोटवार क्षेत्र में नपती करने पहुंचे थे और बताया है कि ये मकान छोटे झाड़ की जमीन पर बने हैं और रिपोर्ट एसडीएम को भेजी जानी है। इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ खंडवा से। ओम प्रकाश, बोरगांव बुजुर्ग में जो है हड़कंप, इस पट्टे को लेकर हड़कंप देखने को मिला है, वहीं रहवासियों ने 40 से 50 वर्षों से पट्टे की मांग की है। वहीं अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या कुछ कहना है रहवासियों का? मैं मैडम आपको बता देना चाहता हूँ कि ये खंडवा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग मामला सामने आया है। लगभग दीनदयाल नगर में 400 परिवार अपने मकान बनाकर छोटे शासकीय भूमि पर रह रहे हैं और शासकीय भूमि पर रहने पर 40 से 50 वर्षों से निवासरत है, जहां पर सड़क, पानी, नाली, बिजली और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास भी उनको दिया जा चुका है। लेकिन बीच में कुछ लोगों द्वारा एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा है, छोटे घास की जमीन है। बोरगांव बुजुर्ग में जमीन नहीं होने के कारण शासकीय भवन बनाए नहीं जा सकते। इस पर एसडीएम दीक्षा भंगोरे ने पटवारी और इन लोगों की टीम बनाकर जांच करवाई जा रही है, जिसका सर्वे चल रहा है। जब सर्वे टीम जांच करने पहुंची तो वहां के लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने पूछा कि भाई ये किस प्रकार का सर्वे हो रहा है, हमारे मकानों की मफ्ती किस प्रकार क्यों कर रहे हो? तो पटवारी और कोटवार ने कहा कि ये लोगों ने शिकायत की है, इस पर हम आपको ये रिपोर्ट बनाकर हम एसडीएम कार्यालय को देंगे ताकि कोई कार्रवाई हो सके। आक्रोशित ग्रामीणों ने सैकड़ों आकर ग्राम पंचायत पहुंचे और सरपंच को ज्ञापन देकर मांग की कि हमें विस्थापित लोगों को भू राजस्व के पट्टे दिलाइए ताकि हम राहत की सांस ली जाए। जी, वहीं कोटवार पर भी ओम प्रकाश पट्टे के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों ने कहा कि जब सर्वे हुआ पट्टों का, उसमें कोटवार आरिफ करके एक व्यक्ति नाम है उसका, आरिफ नाम है उसका, और उनको ले जाकर वो बार बार उन लोगों से पैसे मांगने का भी इन लोगों ने आरोप लगाया। किसी ने कहा कि मेरे से 200 रुपए ले, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने कहा 500 रुपए। लगातार उनको एक रसीदें भी दी गई जो रसीद बता रहे हैं, रसीद बताई उन्होंने ग्राम पंचायत में जाकर, और उनका ये कहना है कि या तो हमारे पैसे वापस लौटा दिया या फिर हमें पट्टा दिया। जी, तो अभी जिस तरह से रहवासियों के द्वारा जो है प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, वहीं उनके द्वारा ये मांग की जा रही है, तो अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया है इस पूरे ही विषय में? अधिकारियों का कहना है कि वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर ही कार्रवाई की जाएगी और वास्तव में जो वाजिब होंगे उन्हीं को पट्टा दिया जाएगा। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी खंडवा से, जहां पर बोरगांव बुजुर्ग के पट्टे को लेकर हड़कंप देखने को मिला है। 40 से 50 वर्षों से रहवासियों ने पट्टे की मांग जताई है। कोटवार पर पट्टे के नाम पर पैसे लेने का आरोप भी है। सरपंच से जल्द पट्टे जारी करने की मांग जो है की जा रही है। तीसरी खबर छतरपुर से है, जहां पर छतरपुर जिले के गौरिहार सरवई तिराहे के पास अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में एक अधेड़ उम्र के मरीज की इलाज के दौरान मौत होने का मामला सामने आया है। झोलाछाप डॉक्टर द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से मृत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया था। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल और क्लिनिक सील करने की मांग की, जिसके बाद दोनों जगहों को राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सील किया गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर जो है छतरपुर से झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा एक अधेड़ की मौत हो गई है, ये पूरा मामला सामने आया छतरपुर से, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि छतरपुर जिले के गौरिहार सरवई तिराहे के पास अवैध रूप से एक संचालित क्लिनिक था, जिसको लगभग एक अधेड़ उम्र के मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से छतरपुर जिले से प्रसारित की जा रही हैं खबरें। लगातार खबरों को दिखाया गया है कि झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा मरीजों की जिंदगी से निश्चित तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कई बार हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन किसी भी तरह का सुधार देखने को ना मिलना या इनकी कार्यशैली पर, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होना, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है, क्योंकि अधेड़
पेशेंट की डॉक्टर के द्वारा, झोला छाप डॉक्टर के द्वारा जब दवाई की गई तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाया, डॉक्टर के द्वारा ही बताया जाता है कि हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, जिस पर संयुक्त टीम कार्रवाई भी करती है। तो लगातार जो है ऐसी घटनाएं यहाँ पर छतरपुर जिले में देखने को मिल रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है कई बार इसके पहले भी सरवई क्षेत्र को लेकर के खबरें प्रसारित की गई हैं। डॉक्टर को बताया गया है कि झोला छाप जो डॉक्टर है निश्चित तौर पे वो दवाइयां करते हैं, लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बीएमओ है स्वास्थ्य विभाग के लखन सिंह, उनका कहना है कि जैसे ही हमें पुलिस के द्वारा सूचना मिली तो तहसीलदार साहब से बात करके और एसडीएम साहब से बात करके हमारे द्वारा वहां जाया गया, क्लिनिक को सील्ड किया गया है, ताला लगाया गया है, डॉक्टर मौके पर फरार हो गया, वहां मिला नहीं है। और इस तरह की जो है घटनाएं लगातार छतरपुर से सामने आ रही है। जी, वही विकास, जिस तरह से क्लिनिक सील किया गया तो उन डॉक्टर के खिलाफ इससे पहले भी क्या शिकायत की जा चुकी है मरीजों के द्वारा इस संबंध में, अगर हम स्पेसिफिक क्लिनिक की अगर बात करें तो? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसके पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं उस क्लिनिक की। एक्चुअली क्या करते हैं, मेडिकल संचालित कर लेते हैं मेडिकल वाले और उसी में जो है उसको क्लिनिक बना लेते हैं, उसी में दवाई करना और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना। एक्चुअली एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है कि दूर दराज के जो ग्रामीण अंचल के गांव है, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं यदि घर में ही मिल रही हैं तो हम बाहर क्यों जाएं। तो लोग, चूंकि जो झोला छाप डॉक्टर है जो घर घर जाकर इलाज करते हैं, तो होता ये है कि कुछ ऐसे रेयर केस आते हैं जिसमें निश्चित तौर पे लोगों को दवाइयों का रिएक्शन होना या जान जाना, ऐसी घटनाएं पूर्व में भी देखी जा चुकी है। मेडिकल द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा इस तरह के ट्रीटमेंट किया जाना ये निश्चित तौर पे कहीं हद तक सही नहीं है। दूसरी बात यही कि डॉक्टरों की कमी भी है, चाहे जहां पर देख लिया जाए। हॉस्पिटल तो बने हैं लेकिन डॉक्टरों की निश्चित तौर पे कमी होने के कारण, या यूं कहें कि शासकीय जो सुविधाएं हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर डॉक्टरों के द्वारा उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारी सवाल निकल कर आ रहे हैं। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर अवैध रूप से संचालित क्लिनिक से अधेड़ की मौत हो गई है। झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया है। क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को सील किया गया। पीएम रिपोर्ट के बाद ही विस्तृत जांच की जाएगी। चौथी और आखिरी खबर राजगढ़ से है। राजगढ़ में कांग्रेस नेता के विवादित बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बयान में कहा गया था कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे, जिसके विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा और लाडली बहनों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजगढ़ से राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, राजगढ़ में जिस तरह से पूरा मामला गरमाता हुआ दिख रहा है, वहीं बयान जो कि बोरे में भर देंगे, इससे लेकर के सड़कों पर राजगढ़ में राजगढ़ क्या पूरे ही अगर हम बात करें राजधानी भोपाल से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी मैम, इसमें ये कहना है कि इसमें जैसे अपने बुधवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था जिला अध्यक्ष प्रवेश सिंह जी का, तो उसमें यशवंत जी गुजर है जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने बयान दिया कि बोरी में भर देंगे। इससे फिर भाजपा आई है सामने और फिर उन्होंने महिला भाजपा जिला महामंत्री लीलम सक्सेना, अंकिता दुबे जिला अध्यक्ष, इन्होंने फिर कल ज्ञापन भी सौंपा और धरना भी दिया। लाडली बहने के जो बयान दिए थे यशवंत जी गुजर ने, उनको लेकर। जी, वहीं क्या कोई प्रतिक्रिया हमें वरिष्ठ नेताओं की देखने को मिल रही है कांग्रेस से? कांग्रेस से प्रवेश सिंह जी का मिला है, उन्होंने यशवंत जी गुजर ने माफी भी मांग के और लाडली बहनों के जो नाम छूट गए पोर्टल चालू करने के लिए, उनको भी बोला गया कि ये पोर्टल चालू किया जाए, जो छूट गए हैं उनको वापस से लाडली बहनों के नाम जोड़े जाए जो 22 साल की उम्र है, ऐसा करके उन्होंने बोला है।
वही कांग्रेस नेता के द्वारा उनके बयान पर सफाई भी दी गई है और प्रियावत सिंह ने जो है बीजेपी पर हमला भी किया है, क्या कुछ कहना था? और प्रवेश सिंह जी ऊर्जा मंत्री है जी। उनके नए वक्त बने हैं, तो एक तो उसमें बीजेपी की मतलब कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष बने हैं, एक तो वो बनने पर जो कांग्रेस में गुटबाजी थी राजगढ़ जिले में वो खत्म करेंगे और देश के और प्रदेश के भी युवा रहे वो प्रदेश स्तर तक भी गए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं नीतियों से जिला अध्यक्ष बनाया गया है प्रवेश सिंह जी को, और इसलिए बनाया गया है कि वो 36 कौम को लेकर साथ में चलते हैं। और जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजगढ़ से आ रही थी, जहां पर राजगढ़ में बोरे में भर देंगे बयान पर जो है सड़कों पर उतली लाडली बहनें। महिला मोर्चा का कांग्रेस कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बोरे और पोस्टर के साथ लाडली बहनों का गुस्सा फूटा। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।